मेरा नाम ममता है। आज मैं आपको अपनी कहानी सुनाने वाली हूँ। पढ़ाई पूरी करने के बाद मेरे पापा ने एक ऊंचे खानदान में मेरी शादी तय कर दी। वो मेरे पापा के पुराने परिचित थे, परंतु हमारी इतनी हैसियत नहीं थी कि हम उस घर की बहू बन पाते। मेरे ससुराल वाले बहुत ही पैसे वाले थे। वैसे तो मेरे पापा की हैसियत नहीं थी इतने ऊंचे खानदान में शादी करने की, परंतु मैं पढ़ी लिखी और सुंदर थी, जिस कारण से लड़के वालों ने मेरे रिश्ते को अपना लिया था। और आज ही मेरी शादी अमित के साथ हुई थी। मेरे ससुराल में पैसों की कोई कमी नहीं थी, सारे ऐशो आराम के सामान भरे पड़े थे। मैं और मेरे पिताजी अपने आप को बहुत खुशकिस्मत मानते थे कि हमें ऐसा घर मिला है। सभी रिश्तेदार कह रहे थे कि ममता के तो भाग खुल गए हैं, बड़ी किस्मत वाली है जो कि इतना बड़ा घर परिवार मिला है, नहीं तो गरीब घर की बिटिया को कहाँ इतना पैसे वाला घर और परिवार मिलता है। यह बात तो सच थी। कहाँ हम लोग मिडिल क्लास फैमिली, जहाँ एक एक पैसा को जोड़ जोड़ कर हम लोग अपना सपना पूरा करते थे, और कहाँ मेरे ससुराल वाले जहाँ पैसों की कोई कमी नहीं थी। मुझे तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि मेरी शादी इतने बड़े घर में हुई है। शादी के बाद मैं पहली बार उस घर में गई थी, और घर में जाते ही मुझे पता चला कि यह लोग कितने बड़े आदमी हैं। उनका घर तो मानो बिल्कुल महल जैसा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं कोई सपना देख रही हूँ, और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। मैं मन ही मन खुश हो रही थी और अपने आप पर इतरा रही थी। आज मैं विदा होकर अपने ससुराल आई थी। दिन भर बहुत सारे रस्में होने के बाद मुझे मेरे कमरे में लाकर बैठा दिया गया था, और अब मुझे उस पल का इंतजार था जिसके सपने हर लड़की देखा करती है। मेरे कमरों को बहुत अच्छे तरीके से सजाया गया था। हर तरफ फूलों की लड़ियां और लाइट लगी हुई थी। कमरे में बहुत ही प्यारी खुशबू फैल रही थी। मेरा मन तो अभी से ही रोमांटिक होने लगा था, और न जाने मैंने अपने मन में ही क्या क्या सोच रही थी। कभी मुझे अपने आप पे हंसी आ जाती थी, तो कभी कभी मैं अपने आप में ही शर्मा जाती थी। अब थोड़ी देर बाद ही मेरे पति कमरे में आने वाले थे, और मैं अपने मन में हजारों सपने लिए बेड पर बैठकर घूंघट डाले अपने पति का इंतजार कर रही थी। और फिर अचानक से दरवाजा खुला। मेरा दिल जोरों से धक धक करने लगा। मैंने घूंघट के अंदर से ही अपने पति को देखने के लिए अपनी नजरों को ऊपर उठाया, परंतु यह क्या, दरवाजे पर मेरे पति नहीं बल्कि मेरी सास और ननद खड़ी थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आया। फिर ऐसा लगा कि हो सकता है इन्हें मुझसे कोई जरूरी बात करनी हो, इसलिए ये लोग सुबह का इंतजार ना कर पाए। मैंने देखा कि उन दोनों के चेहरे बहुत ही उतरे हुए और डरे हुए लग रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा था वो दोनों मुझसे कुछ जरूरी बातें करना चाहती है। मैंने उनसे कहा, आप लोग इतना डरे हुए क्यों हैं? मेरी ननद तो चुप रही, परंतु मेरी सास बोली, बेटा हम तुम्हें कुछ बताना चाहते हैं, परंतु समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरह से बताऊं। लेकिन तुम यह सुनकर हिम्मत रखना और घबराना बिल्कुल मत। तभी मेरी ननद बोली, हाँ भाभी, माँ बिल्कुल सही कह रही है। आप जो बातें हम आपको बताने जा रहे हैं वह हम तीनों के बीच में ही रहना चाहिए। पता नहीं क्यों मेरे मन तो बहुत ही घबरा रहा था। आखिर अचानक से ऐसी क्या बात हो गई? अभी तो थोड़ी देर पहले ही मैं सारी रस्म कर इस कमरे में आई थी। तब तक तो सभी कुछ ठीक था। उस समय तो मुझे किसी के चेहरे पर कोई परेशानी नहीं दिख रही थी। फिर मेरी ननद बोली, हम लोग खानदानी लोग हैं। अब आप ऊंचे खानदान में हमारी भाभी बनकर आई हैं, तो आपको भी हमारे मान मर्यादा का ख्याल रखना पड़ेगा। यहाँ बात फैलते ज्यादा समय नहीं लगता है, और वो बात सबके सामने आ गई तो हमारे घर की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी, और लोगों को हमारे खानदान के बारे में तरह तरह की बातें करने का मौका मिल जाएगा। अब आप इस घर की बहू हैं, और आपके ही इस घर का मान रखना होगा। उनकी बातें सुनकर मैं सच में थोड़ा डर गई थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि वो लोग क्या बोलना चाह रहे हैं। मेरे मन में तरह तरह के विचार आने लगे। फिर मैंने हिम्मत करके कहा, अब आप मुझे बताइए कि क्या बात है। तब मेरी सास बोली, बहू मेरा बेटा नामर्द है। और जैसे ही यह बात मेरे कानों में पड़ी, मेरे तो होश ही उड़ गए। मुझे ऐसा लगा कि मैंने कुछ गलत सुन लिया है। मेरा दिमाग काम करना बंद कर दिया, और मैं आश्चर्यचकित होकर उन दोनों के चेहरों को देखने लगी। उन्होंने कहा कि मैं जानती हूँ कि
तुम क्या सोच रही होगी, आखिर हमने तुम्हें क्यों फंसाया, लेकिन हमारी भी मजबूरी है। हम यह बात ऐसे बता नहीं सकते थे, वरना सभी को पता चल जाता। मेरा बेटा रात में अक्सर बाथरूम में ही रहता है, पता नहीं वहाँ क्या करता है। जब भी उससे पूछूं तो यही कहता है उसका पेट खराब है। हम लोगों ने कई बार जानने की कोशिश की, आखिर रात के समय मेरा बेटा हमेशा बाथरूम में ही क्यों रहता है, परंतु उसके पास तो एक ही जवाब रहता था कि रात के समय उनका पेट खराब हो जाता है, जिस कारण उसे बार बार बाथरूम जाना पड़ता है। अपनी ननद और सास की बात सुनने के बाद मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मेरा तो दिमाग ही काम करना बंद कर दिया था। फिर मेरी ननद बोली, भाभी आप उनसे प्यार से बातें करो और उनके साथ अधिक से अधिक समय बिताओ और उनका भरोसा और विश्वास जीतने की कोशिश करो, और हमसे जो कुछ भी होगा हम वह जरूर करेंगे। हम आपके साथ हैं, आपको हम अकेला नहीं छोड़ेंगे, आप हमारा विश्वास कीजिए। और फिर मेरी सास और ननद मेरे कमरे से चली गई। सुहाग रात वाली रात यह सारी बातें सुनने के बाद अब मुझे डर लगने लगा था, और फिर मुझे लगने लगा कि पता नहीं अब मेरे साथ क्या होगा। थोड़ी ही देर बाद मेरे पति अमित कमरे में आए, उन्होंने कमरे का दरवाजा बंद किया और फिर पेट पर हाथ लगाते हुए बिस्तर पर मेरी तरफ पीट करके बैठ गए और कहने लगे उनका पेट खराब है, और फिर वो उठकर बाथरूम में चले गए। बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसे मेरी सास और ननद मुझे बताया था। पेट खराब होता तो थोड़ी देर बाद वो बाथरूम से बाहर आ जाते, लेकिन वो करीब 1 घंटे तक बाथरूम में ही रहे। मैं बाहर चुपचाप अपने बिस्तर पर बैठी रही। मुझे लगा कि अब तो वो बाथरूम से निकलेंगे ही। मैंने उन्हें आवाज भी दी, परंतु उधर से कोई जवाब नहीं आया और मैं बस इंतजार करती रही। करीब 2 घंटा बीत जाने के बाद वो बाथरूम से निकले, लेकिन मेरा अब उनसे बातें करने का मन ही नहीं था। मुझे अंदर से रोना आ रहा था और मैं सोचने लगी, यह तो मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया गया। इन लोगों ने तो मेरी जिंदगी ही बर्बाद कर दी। आखिर इतनी बड़ी बात यह लोग मुझे शादी से पहले क्यों नहीं बताए। मेरे दिमाग में अब यही सब चलने लगा था। और फिर मैंने देखा कि मेरे पति ने मुझसे एक शब्द भी नहीं कहा और चुपचाप अपने बिस्तर के साइड पर जाकर सो गए। आज सुबह से जो मैं अपनी किस्मत पर बहुत खुश हो रही थी, इतरा रही थी, और जैसे लग रहा था कि भगवान ने सारी खुशियां मेरी झोली में डाल दी है, परंतु रात होते होते मैं अपनी किस्मत को कोसने लगी। रात भर तो मुझे नींद ही नहीं आई थी। सुबह में थोड़ी सी नींद लगी, परंतु फिर मेरी नींद खुल गई और मैं उठकर फ्रेश होने के लिए बाथरूम चली गई। परंतु जैसे ही मैं बाथरूम गई, मेरे तो होश उड़ गए। ऐसा लगा मुझे कि यह मैं क्या देख रही हूँ। इस बाथरूम में एक नाइटी के साथ साथ पूरा मेकअप का सामान भी रखा हुआ था। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था और मैं सोचने लगी कि आखिर मेरी शादी एक ऐसे इंसान से क्यों करवा दी गई। मेरी जिंदगी बर्बाद करके उन लोगों को क्या मिला। और फिर जब मैं बाथरूम से बाहर निकलकर कमरे में आई तो मैंने देखा मेरा पति अब वहां पर नहीं थे। वो कमरे से निकलकर बाहर चले गए थे। और फिर थोड़ी देर के बाद ही मेरी सास और ननद कमरे में आई और मुझसे पूछा, बेटी क्या हुआ रात में। मैंने कहा वही हुआ जो आपने बताया था, और यह कहकर मैं फूट फूट कर रोने लगी। मेरी ननद ने कहा, माँ मैं कह रही थी ना, ऐसे किसी लड़की की जिंदगी खराब मत करो, लेकिन तुम सभी ने मेरी बात नहीं सुनी। अब यह क्या ऐसे ही घुट घुट कर यहाँ रहेगी। आखिर भाभी को किस गुनाह की सजा मिली है। अभी तो उनके सामने पूरी जिंदगी पड़ी हुई है। हम लोगों को भाभी का साथ देना चाहिए, क्योंकि हम लोगों से गलती हो चुकी है। मैं पहले ही सच्चाई बता देना चाहिए था, परंतु अब क्या करना है। मेरी सास बोली, बेटा तू जो भी फैसला करेगी हम तेरे साथ हैं, लेकिन तुझे यह वचन देना होगा, यह राज तेरे मुंह से बाहर नहीं, कहीं पर भी नहीं निकलेगा, और तो कभी भी किसी को मेरे बेटे के बारे में नहीं बताएगी। मेरा बेटा पहले से ही बहुत परेशान है, और उसे बाहर वालों से यह बात पता चला कि उसके बारे में सभी लोगों को पता चल गया है, तो फिर वह अंदर से ही टूट जाएगा और अवश्य कोई गलत काम उठा लेगा। मैं अपनी बेटी से बहुत ही प्यार करता हूँ, मैं उसे किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहती हूँ। और फिर मेरी सास मेरे सामने फिर गिड़गिड़ा कर माफी मांगने लगी कि बेटा मुझे माफ कर दो। मैं अपनी सास और ननद को देखकर कुछ ना बोली और रोते हुए अपने कमरे से बाहर चली गई, क्योंकि अब मेरा उस कमरे में दम घुट रहा था। अगले दिन मेरे पति ने मुझसे बात नहीं की
और वो सुबह के समय कमरे से जो बाहर निकले, फिर रात में ही कमरे में वापस आए। लेकिन मुझे अब उनकी तरफ देखने का भी मन नहीं हो रहा था और मैं चुपचाप अपना बिस्तर पर साइड करके सो गए, क्योंकि अब बात करने को क्या रखा था। मेरे तो सारे सपने ही टूट गए थे। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी जिंदगी एक खाली किताब बनकर रह गई है और इसमें अब कोई रंग चढ़ने वाला बहुत मुश्किल है। मैं अपने बेड के साइड में यूं ही बैठे लेटी हुई थी। मुझे लग रहा था कि मेरे पति मुझसे कुछ बातें करें। ऐसा लगने लगा जैसे कि बाथरूम के अंदर कोई सामान तोड़ रहा है। और फिर थोड़ी देर बाद आवाज रुकी और इस बार वो जल्दी ही बाथरूम से बाहर आ गए और आकर बिस्तर पर चुपचाप सो गए। और आज भी हमारे बीच कोई बात नहीं हो पाई थी। मैं तो ये सोच रही थी कि अब मैं क्या करूं। कल जब मैं मैके जाऊंगी तो अपने परिवार वालों को क्या कहूंगी। और फिर यही सब सोचते सोचते मुझे नींद आ गई। सुबह जब मेरी आंखें खुली तो मैं जल्दी से उठकर बाथरूम में गई। लेकिन इस बार जब मैं बाथरूम में गई तो मुझे बहुत ही आश्चर्य हुआ। पूरा बाथरूम में सामान फैला हुआ था और सब कुछ बिखरा हुआ था। और वह जो नई नाइटी मैंने एक रात पहले बाथरूम में देखी थी, और वह नाइटी फटी हुई अवस्था में एक कोने में पड़ी हुई थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उस पर अपना गुस्सा निकाला हो। अभी मैं उस नाइटी को घूर ही रही थी कि तभी अचानक से मेरे सामने नजर एक कचरे के ढेर पे बड़े कागज के टुकड़े पड़ गई। और फिर जब मैंने वह कागज उठाया, उसे पढ़ने के बाद मेरे होशो हवास गुम हो गए और मुझे ऐसा लगा कोई मेरे साथ बहुत बड़ा छलावा या धोखा कर रहा है, क्योंकि उस कागज के टुकड़े पे जो लिखा था उसे पढ़ने के बाद मेरा शक और भी ज्यादा बढ़ गया। उस कागज के टुकड़े में लिखा हुआ था, यह खूबसूरत तोहफा मेरी प्यारी पत्नी के लिए है। मेरे मन में तभी यह शक आया था कि मेकअप का सामान और नाइटी मेरे पति मेरे लिए तो नहीं लाए। लेकिन फिर मैंने सोचा कि मेरी सास और ननद मुझसे झूठ क्यों बोलोगी। वो तो मुझे कितनी अच्छी तरीके से बात कर रही थी। उन्हें देखकर लग रहा था कि उन्हें मेरी कितनी फिक्र है। फिर मैं बाथरूम से निकल कर आई तो मैंने देखा कि मेरे पति अभी तक सोए हुए थे, परंतु मैंने उनसे कोई बात नहीं की और सीधा कमरे से बाहर चली आई। जैसे ही मैं बाहर आंगन में आई, मेरी ननद और सास फिर मुझसे सहानुभूति जताने लगी और मुझे उनकी बात करने के तरीके से लगा वह चाहती है कि मैं अपने पति को छोड़ दूं और अपना मायका वापस चली जाऊं। मुझे अब मेरी सास और ननद पर पूरा शक होने लगा। वो दोनों मुझसे मेरे पति के बारे में और न जाने क्या क्या बातें की, पर मैं उनसे कोई भी बात नहीं की और सिर्फ हाँ और नाम ही जवाब देती रही, क्योंकि मेरे दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। मैं अब इस मामले की तह तक जाना चाहती थी कि सच में मेरा पति वैसे है जैसे कि मेरी सास और ननद ने मुझे बताया था, फिर बात कुछ और ही है। मैंने मन ही मन सोचा था जब तक मैं पूरी सच्चाई का पता नहीं लगा लूंगी तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। और फिर मैंने घर की पुरानी नौकरानियों से बात की। मैंने बातों ही बातों में घुमा फिरा कर नौकरानी से पूछा कि छोटे साहब यानी मेरे पति का नेचर कैसा है। वह बोले वो तो बहुत ही सीधे, परंतु उनकी माँ और बहन चाहती थी कि उनकी शादी उनके बहन के रिश्तेदार से हो जाए। दोनों इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं थे, परंतु छोटे साहब ने कर दिया था कि मैं वहीं पर शादी करूंगा जहां पर आप पापा मुझे शादी करने के लिए कहेंगे। इसके अलावा मैं और किसी की भी बात नहीं सुनूंगा। और फिर उन्होंने अपने पापा की मर्जी से उससे शादी कर ली। उसकी सास और ननद तो इस शादी के खिलाफ थी, जिस कारण घर में हमेशा ही लड़ाई झगड़ा होते रहता था और घर का माहौल बहुत ही खराब हो गया था। लेकिन उसके पति अपने बात पर ही अड़े रहे। लेकिन अब मुझे पता चल गया था कि मेरी सास और ननद मुझे यहाँ से भगाना चाहती थी और इसीलिए उन्होंने मुझसे झूठ बोला। फिर जैसे ही रात हुई मैं कमरे में पति का इंतजार करने लगी और जब वो कमरे में आए तो मैंने देखा उनका मुंह उतरा हुआ था। वो मुझे थोड़ी देर गुस्से में दिख रहे थे। यह आज पहली बार था जब मैं उनसे बातें करने वाली थी, क्योंकि शादी से लेकर अभी तक तो मेरी सास और ननद के कारण मैं केवल उनकी हरकतों पर ही नजर रख रही थी। उनके आते ही मैंने उनसे पूछा, मुझे आपसे कुछ बातें करनी है और अगर आप भी मुझसे कुछ बात करना चाहते हैं तो कह सकते हैं। उन्होंने मेरी तरफ देखा और फिर बोले, अब बात करने को क्या रखा है। मेरे पापा को विश्वास था कि घर अच्छा है, तुम अच्छे परिवार हो और फिर मेरे पापा के पुराने परिचित भी हो, इसलिए मैंने अपनी बहन और माँ को ना सुनकर यह शादी की और तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई।
अगर तुम्हारे मन में किसी तरह का कोई बात थी तो तुम मुझसे कह सकते थे, परंतु तुम्हारा पूरा हक मुझ पर है। कहने के बाद जैसे ही अपने पति के मुंह से यह बात सुनी, मैंने उनसे कोई बात छुपाई है तो मेरे आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। मैंने उनसे पूछा कि मैंने आपसे कौन सी बात छुपाई है और कौन सा सच छुपाया है। फिर वे बोली, यही सच कि तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती थी, बल्कि तुम्हारी जिंदगी में भी कोई और था, और तुमने यह शादी सिर्फ अपने पापा के वचनों को निभाने के लिए मुझसे की है। इस शादी में तुम्हारी अपनी कोई भी खुशी नहीं है, तुमने अपनी कुर्बानी दी है। यही बात तुमने मेरी माँ और मेरी बहन को शादी के बाद बताई थी। शादी की रात जब सुहाग रात के लिए मैं खुशी खुशी कमरे में आ रहा था तो मेरी माँ में हजारों सपने थे। मैंने सपने अपने और तुम्हारे को लेकर क्या क्या नहीं सोचा था, परंतु कमरे में आने से पहले ही मेरी माँ और बहन ने तुम्हारी यह सच्चाई मेरे सामने लाकर रख दी, जिसके कारण मेरा मन टूट गया और मुझे लगने लगा कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी। मुझे तुमसे शादी करने से पहले पूछना चाहिए था कि तुम शादी खुश भी हो कि नहीं। तुमने तो सिर्फ घर की इज्जत बचाने और अपने पापा के कारण ही मुझसे शादी की थी। इसीलिए उस दिन रात को कमरे में आने के बाद मैं बाथरूम में चला गया था, और जब मैं बाथरूम में 2 घंटे रहा तो तुम्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ा और तुमने मुझे आवाज भी नहीं दी, और तुमने एक बार भी ये जानने की कोशिश नहीं कि मैं 2 घंटे से बाथरूम में क्या कर रहा हूँ। तो मुझे लगने लगा कि माँ ने सही कहा था, तुम मुझे आवाज नहीं दोगी और मुझसे कोई बात भी नहीं करोगी। मैंने उनसे बोला, क्या आपको बाथरूम में रुकने के लिए माँ ने कहा था? और वो कपड़े और मेकअप वह तो मेरी बहन ने रखा था और कहा था पहली रात का गिफ्ट है, उसने तुम्हारे लिए बाथरूम में रखा था। और मुझे सारी बात समझ में आ गई थी कि किस तरह मेरी ननद और सासू माँ ने हम दोनों पति पत्नी के बीच में शादी की रात से ही गलतफहमी भर दी थी। मैं उठकर अपने पति के और करीब गई और उनके हाथ को अपने हाथों पर लेकर उनसे प्यार से बोली, क्या आपको पता है आपकी माँ और ननद ने मुझसे क्या कहा है? और फिर मैंने एक एक बात करके सारी सच्चाई बता दी, और फिर बोली कि माँ और ननद चाहती है कि हम दोनों अलग हो जाएं, और फिर वह आपकी शादी अपने मन से दोबारा कहीं पर भी करा देगी। मेरे मुंह से इतना बात सुनना था कि मेरे पति को बहुत ही गुस्सा आ गया। मैंने उन्हें समझाया इस तरह का गुस्सा करने से काम नहीं चलने वाला है। अब हमें आगे का कदम बहुत ही सोच समझ कर उठाना है, और इन सारी बातों को यहीं पर खत्म करते हैं। और फिर उस रात मेरी सारी परेशानियां और गलतफहमियां दूर हो गई थी, और वह थी मेरी सही मायने में सुहाग रात। हम दोनों अपनी नई जिंदगी का स्टार्ट कर चुके थे। अब हमारे मन में किसी तरह की कोई भी गलतफहमी का स्थान नहीं था, और सच में मेरे पति बहुत ही अच्छे और समझदार थे। अब मुझे उनसे कोई भी शिकायत नहीं थी, और वह भी मुझे पाकर बहुत खुश थे। अगली सुबह होते ही मेरी सास ननद मेरे कमरे में आई। उसमें वो बाथरूम गए हुए थे और मैं भी फ्रेश होकर तैयार हो चुकी थी। फिर उन दोनों ने मुझसे पूछा कि मेरा क्या फैसला है, मैं अपनी शादी को लेकर क्या फैसला करने वाली हूँ। मैंने उनसे कहा, मैं आप दोनों को माफ करके अपने पति के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहती हूँ, और मुझे पता है अब आपके हाथ हमारे ऊपर आशीर्वाद देने के लिए ही उठेंगे। आपको मुझसे कोई भी शिकायत नहीं होगी। मैं एक बहुत ही अच्छी बहू बनकर दिखाऊंगी। मेरे चेहरे पर मुस्कान देखकर उनके चेहरे उतर गए, और फिर मेरी सास ननद समझ गई कि मैं किस बारे में बातें कर रही हूँ। और फिर दूसरे दिन ही मेरी ननद अपने ससुराल चली गई, और अब हम लोगों के जीवन में सिर्फ खुशियां ही खुशियां थी। सच कहा है किसी ने, घर तोड़ने वाले हजारों मिल जाएंगे, जोड़कर रखना अपने हाथों में ही है। एक छोटी सी गलतफहमी हमारे रिश्तों को खत्म कर देती है। बिना सोचे समझे कभी भी अपने जीवन का फैसला लेने में जल्दीबाजी ना करें। केवल बाहर वाले ही नहीं रिश्ता बिगाड़ेंगे, बल्कि कभी कभी तो आपके अपने रिश्तेदार भी रिश्ता बिगाड़ने के लिए आपके पीछे पड़ जाएंगे। तो दोस्तों, आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी